जीना है तो जपो राधा राधा, खुश रहना है तो जपो राधा राधा। हर प्रश्न का बस यही उत्तर है, जपो राधा राधा राधा। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस गुरुदेव जो कहते हैं ना, हर वक्त जपो राधे 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 राधे। जो आपको नाम प्रिय है उसी नाम को जपिए। गुरुदेव तो यही कहते हैं भक्तों। इस जीवन में कब किसका जीवन चला जाए कोई पता नहीं। देखो, जो इंसान जो चीज़ के स्वाद लेता है ना, वही चीज़ इंसान बताता है। मैं वो चीज़ के स्वाद ले रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी को जपिए। गुरुदेव तो यही कहते हैं, जो नाम आपको हृदय को, आपके मन को भा जाए उसी नाम को जपिए। अगर राधा नाम आपके मन को भा गया तो उसे ही जपिए। कोई भी नाम, अगर दुर्गा का माँ का हो, चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे बजरंग बली का हो, किसी का नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते खाते पीते हर वक्त देखिए आपके अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन होगा भक्तों कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हमारा मन, हमारा तन, हमारा शरीर इतना बेचैन था, इतना परेशान था, हम अपने मन से इतने परेशान थे, इतना जल्दी कैसे परिवर्तन हो गया। देख, प्रभु सबके हैं, प्रभु सबके हैं, सबके मन में, सबके अंदर हैं। लेकिन इंसान, वही इंसान जागृत कर सकता है जो प्रभु को भजेगा। जो प्रभु को भजेगा वही इंसान प्रभु को अपने ओर खींच सकता है। इसलिए भाई, मरना तो सबको है, ये तो तय है। गुरुदेव इसीलिए बताते हैं भाई, मरना है मरना है मरना है। इसीलिए कहते हैं ना भैया, तुम नाम लो, नाम अपना हर कार्य करते करते नाम जप करिए। नाम से ही बेड़ा पार होगा और कोई कार्य नहीं है कि जो आपको इस कलयुग में बचा सके। इसलिए जो इंसान प्रभु से जुड़ा है, भले उसको कष्ट है, परेशानी है, देखने वाले को तो लगेगा कि हाँ बहुत भगवान का भजन करता है, बहुत बड़ा कष्ट में झेल रहा है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। कोई नहीं ये जानता उसके हृदय के बाद। जो इंसान प्रभु से जुड़ा हुआ है उसके हृदय के बाद सिर्फ वो जाने और प्रभु जानते हैं, और कोई नहीं जान सकता। एक गुरु, एक प्रभु, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए यहाँ तक कि उसका परिवार भी नहीं समझ सकता। हमें 4 दिन का जीवन मिला है तो 4, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे कम 100 साल तो पहली बात कोई जीता नहीं है, जिएगा भी नहीं। इसलिए कि हमारा खान पान, रहन सहन सब बेकार है, सब बेकार है। हमें हर चीज़ जो प्रभु से जुड़ना चाहिए वो चीज़ हम नहीं करते, हम गलत ही करते हैं। इसलिए हमारा उम्र घट जाता है, उम्र घट जाता है भक्तों। अगर आपको अपना उम्र बढ़ाना है, ज़्यादा जीना है, तो नाम को पकड़ लीजिए। नाम को जीभ से इतना रटिए कि प्रभु आपके अंदर जो बैठे हैं ना, वो प्रकाशित हो जाएं, आपके हृदय में ही प्रकाशित होंगे। प्रभु कैसे प्रकाशित होंगे आप पता है? प्रभु ऐसे प्रकाशित होंगे जब आपके जन्मों जन्म का पाप नष्ट होगा, आपका मन हृदय पवित्र हो जाएगा, तो उस मन में, उस आपके हृदय में प्रभु बस जाएंगे। प्रभु के कहने पे आप चलेंगे। प्रभु ऐसे कहेंगे कि आप ये काम करो, गलत मत करो, तो आपको वही भाएगा, अच्छा ही भाएगा, गलत चीज़ नहीं भाएगा। आप यहाँ तक कि पहले लहसुन प्याज आप खाते थे, हम भी खाते थे, लेकिन अब तो उसकी महक, जैसे कोई क्या बताएं, इसकी महक कितनी बेकार लगती है, बहुत ज़्यादा बदबू देता है। पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, अपना नाम दिया, अपने आप छूट गया भक्तों। मुझे छोड़ना भी नहीं पड़ा। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं नहीं छोड़ पाई, लेकिन मेरी प्रभु ने मेरे मन को, मेरे शरीर को मेरे प्रभु ने चलाया है। ये 3 साल में इन्होंने इतनी मेरे अंदर परिवर्तन कर दिया। अगर हमने पकड़ा होता तो छोड़ देता भक्तों। इसलिए कि मेरा शरीर पहले रोग से भरा था, परेशानी से भरा था। मेरा थायराइड बहुत बड़ा था, उसमें मेरे शरीर बहुत सूजा था। मेरे हाथ में चूड़ी भी नहीं होती थी, बहुत बड़ी चूड़ी होती थी।
लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई भक्तों, ऐसी कृपा हुई कि 3 साल में, बताइए 3 साल में मेरे अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हुआ? परिवर्तन जब मुझे मेरे प्रभु ने पकड़ा तब परिवर्तन हुआ। मैं पहली बात बाहर कहीं जाती नहीं। अब मुझे जब बाहर जाना कभी पसंद नहीं, मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे बाहर की भीड़ भाड़ से मुझे बेचैनी परेशानी होती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती। इसलिए ने प्रभु ने कहा कि इसे घर बैठे ही इसे अपना आशीर्वाद दे दूँ। आशीर्वाद उन्होंने दिया। मेरे पास 16 साल से मेरे कन्हैया बैठे थे, 16 साल से थे मेरे पास, लेकिन उनकी सेवा नहीं होती थी। ये बस जन्माष्टमी इनकी कपड़ा चेंज होता था, ऐसे ही पड़े रहते थे। दिया बत्ती हो गया, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता था। लेकिन इन्होंने ऐसी कृपा की भक्तों कि मुझे अपना बना के मुझे धन्य कर दिया। अपना जन्म का पाप नष्ट करवाने के लिए अपना नाम दे दिया। हमें इतना ठान लेना चाहिए अपने मन में कि चाहे जो हो जाए, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे अंदर कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी हमें दुर्गति हो, हमारे शरीर को हो, तन को हो, मन को हो, धन को, हर चीज़ की दुर्गति हो, लेकिन नाम को मत छोड़िए। अगर नाम को छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे, अगर नाम को पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे। नाम से ही आप हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिलेगी भक्तों, हर मुसीबत से। क्या आपको नहीं, यहाँ क्या हम नहीं जानते क्या हमारे अंदर भी क्या प्रभु ने हमारे अंदर परीक्षा नहीं ली? बहुत बड़ी परीक्षा ली भक्तों, बहुत बड़ी परीक्षा ली मेरे प्रभु ने, तब अपनी भक्ति मुझे दी। और क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ही किसी को भक्ति नहीं मिलती। प्रभु ने पहले चलाया हाथ पकड़ के, उसके बाद छोड़ दिया। कहने लगे तुम चल रहे हो, अब तुम चलो। लेकिन माया ने अपनी माया दिखाया। हर पल हमें उस परेशानी को झेलना पड़ा, कष्ट को झेलना पड़ा। लेकिन मेरा चित्त मेरे प्रभु में बसा है, इसलिए मैं उस हर मुसीबत को पार करती गई भक्तों, हर मुसीबत को मैं पार करती गई। हर कार्य करते करते मैं इनकी सेवा मैंने नहीं छोड़ा। मैंने जो नियम पकड़ा उसे पूरी कोशिश की चलने की, वही नियम से चलने की कोशिश की। तब मेरे प्रभु ने मुझे अपनाया, पल अपनी भक्ति मुझे दी। चाहे मैं दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, मैं यही चाहती हूँ मेरी चिंतन, मेरा मन, मेरा शरीर बस मेरे प्रभु के लिए काम करे। मैं तो ये भी कहती हूँ भक्तों, जितना भी जीऊँ मैं तुम्हारे लिए जीऊँ कान्हा, तुम्हारे लिए जीऊँ राधा रानी। बस जीते जी तुम मुझे मिलो ना मिलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मरते वक्त तुम ज़रूर चले आना प्रभु, मरते वक्त ज़रूर चले आना। अपने कृपा से चले आना। हमारा कोई कृपा नहीं है, हमारा ना ही कोई बल है, ना ही कोई वो है, कुछ भी नहीं है। बस अपने कृपा से मुझे अपना लेना प्रभु। बस मरते वक्त, जीते जी तमन्ना तो यही है, जीते जी दर्शन दे देना। लेकिन ना दे सके तो कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन मुझे अपनी जिस दिन आखिरी दिन हो उस दिन भी सेवा मुझसे लेना, उस दिन भी मुझसे सेवा लेके मुझे अपना बनाना। उस दिन तुम राधा रानी के साथ मुस्कुराते हुए चले आना प्रभु। बस और मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है प्रभु। बस यही मेरी इच्छा है कि जितना जीऊँ मैं तुम्हारे लिए जीऊँ। इस शरीर में इतना बल देना प्रभु कि मैं थक जाऊं लेकिन मेरा हिम्मत ना टूटे। इस शरीर काम करना बंद कर दे लेकिन मेरी हिम्मत ना टूटे। इस शरीर से तुम अपने लिए इतना काम ले लेना कि मेरा हर शरीर का अंग हो जाए, आपके लिए बस रहूं। यही मेरी तमन्ना, मैं यही हर वक्त प्रभु से करती हूँ। अपनी सेवा मुझसे मत छोड़ाना प्रभु, बस अपनी सेवा देते रहना। और मुझे कोई तमन्ना नहीं है कोई चीज़ की, चाहे दुख में रखो चाहे सुख में रखो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन हाँ प्रभु, जो तुमने हमें परिवार दिया है उन्हें सुख रखना, उन्हें सुखी रखना। वो जो चाहते हैं उनकी तमन्ना पूरी कर देना और उनकी ज़िंदगी संवार देना प्रभु। और मुझे अपने लिए बस तुम्हारी भक्ति सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे मुझे दुख में रखो चाहे सुख में रखो, आपकी मर्ज़ी है।
जीने के लिए बस क्या ज़रूरी है भक्तों? कुछ भी जीने के लिए नहीं ज़रूरी है, जस्ट ज़रूरी है प्रभु का नाम। नाम पकड़ेंगे ना तो आपके अंदर इतना जो चीज़ आप नहीं छोड़ पाते थे वो चीज़ ऐसे चुटकी में छोड़ देंगे भक्तों कि आपके एहसास भी नहीं होगा कि हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन नाम आप जपना शुरू करेंगे तो आपका पाप निकलने लगेगा तो आपके बेकार परेशानियाँ, सपने, जो चीज़ हम कभी नहीं सोचे थे वो चीज़ आपके मन में, तन में, हमें सपने में आने लगेगा। लेकिन घबराइए मत, उसे छोड़िए, बस नाम को पकड़िए, वो अपने आप हट जाएगा। ये तो सत्य है जो गुरुदेव बताते हैं ना कि हम नाम जपते हैं। लोग प्रश्न करते हैं जाके हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे बात आता है, गुरुजी मैं नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि आप वो आ नहीं रहा, वो जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। इसलिए पकड़ो भाई नाम को बल भर जपो, जितना हो सके उतना अपना जीवन बनाओ। बस भैया 2 दिन 4 दिन का जीवन है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं। हम यहाँ का दुख नहीं झेल पाते भक्तों, तो समझ जाइए कि हम वहाँ का दुख कैसे झेलेंगे। कितना दुख है। आप अगर कथा सुनते होंगे तो आपको पता होगा, आपको परिवर्तन समझ में आएगा। कथा सुनेंगे तब समझ में आएगा। मैं भी नहीं सुनती थी, जब मैंने सुना तो मेरे अंदर भैया रूह काँप गई वो चीज़ बात सुन के, कि जो चीज़ हर इंसान गलती करता है वो चीज़ प्रभु ने बताया, गुरुदेव ने बताया। उस चीज़ को छोड़ दो, यही कहते हैं, छोड़ दो, बस यही कहते हैं। राधे राधे।